गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज सोमेश फ्रॉम यूनिक ऑनलाइन गुरु। पिछला लेक्चर हमने देखा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि पूरे हाई स्कूल में बहुत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आते हैं। हाई स्कूल की नहीं, इंटरमीडिएट, उसके आगे जो भी केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा कौन सा है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्यों ना हो, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी इसी पे डिपेंड है। पिछले लेक्चर में हमने जो सारी चीजें पढ़ी थी, उसके बाद के बचे हुए टॉपिक मैंने बोला था मैं अपने अगले लेक्चर में दूंगा, तो अगला लेक्चर हमारा है और इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे। साथ में एक बार आपको बता दें कि जो भी हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं वो वहां से जाके देख लेंगे, उसके बाद ये टॉपिक आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा था? कार्बन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कार्बन के किटोनेशन पावर पढ़ी थी, कार्बन की बैलेंसी पढ़ी थी, बैलेंसी की डिफिनीशन पढ़ी थी, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं पढ़ा था, कितने टाइप के होते हैं उनका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हमने देखा था। उसके बाद हमने एक और चीज देखी थी, कैसे कैसे नॉन पोलर और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और कुछ क्वेश्चन भी हमने देखे थे। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन। कार्बन दो टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सैचुरेशन एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ अनसैचुरेशन? सैचुरेशन वर्ड आते ही आपके मन में आ जाना चाहिए सिंगल बॉन्ड। क्या आ जाना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। हम अगर इसको एक्सप्लेन करें तो हम क्या लिख सकते हैं? कार्बन कंपाउंड जिसकी बैलेंसी सेटिस्फाइड हो सिंगल बॉन्ड से, ऐसे कार्बन कंपाउंड को सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन में एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन सिंगल सिंगल बॉन्ड से अरेंज है। यहाँ पे कार्बन की चारों बैलेंसी सेटिस्फाइड किससे हो रही है? सिंगल बॉन्ड से। सो वी कैन से दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सैचुरेटेड कंपाउंड। हम अगर एग्जांपल लें तो CH4 को ओपन फॉर्म में लिखें तो CH4 आप देखिए यहाँ पे प्रत्येक हाइड्रोजन एक कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इट मींस ये जो एग्जांपल हमारा किसका हुआ? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का। अगर हम आपको बता दें, सैचुरेशन वर्ड आते ही आपके मन में आ जाना चाहिए सिंगल कार्बन बॉन्ड। अब बात करते हैं अनसैचुरेशन की, क्या होती है? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड मतलब एक कार्बन से दूसरा कार्बन जो हो वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो या तो ट्रिपल बॉन्ड से, यानी कि सिंगल बॉन्ड ना हो, मोर देन सिंगल बॉन्ड, यानी एक ऐसा कंपाउंड जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट करता हो। फॉर द कंप्लीशन ऑफ आवर बैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन की नीड पड़ती हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एग्जांपल लेते हैं C2H4 को और क्या कहते हैं? C2H4 को हम एथीन कहते हैं, एथिलीन कहते हैं। इसको ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो ये देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इंडिकेशन देता है कि ये अनसैचुरेशन शो कर रहा है, अनसैचुरेशन शो कर रहा है। अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। एक और एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो हम यहाँ देखते हैं किसका? C2H2 का। C2H2 इज आल्सो नोन एज इथाइन और एसिटिलीन। इसका जब हम वो ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो C ट्रिपल बॉन्ड C और H सिंगल बॉन्ड, ये भी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का एक बेस्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कार्बन कंपाउंड स्टेट चेन फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन कंपाउंड ब्रांच चेन फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन कंपाउंड क्लोज्ड चेन में पाया जाता है। क्लोज्ड बोले तो रिंग, बेंजीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो हम 1 बाय 1 एक का जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? चेन कार्बन कंपाउंड। क्या देखेंगे? चेन कार्बन कंपाउंड। हम देखते हैं क्या होता है चेन कार्बन कंपाउंड। चेन कार्बन कंपाउंड में स्टेट चेन के फॉर्म में कार्बन के कंपाउंड पाए जाते हैं। स्टेट चेन के फॉर्म में कैसे कार्बन के कंपाउंड पाए जाएंगे? हम बात करते हैं C4H10 की। C4H10 बोले तो ब्यूटेन कहते हैं इसको। ब्यूटेन की बात करते हैं तो ब्यूटेन की जो सीरीज बनेगी, चेन बनेगी, वो पूरी स्टेट फॉर्म में रहेगी बिना ब्रांच के। तो ऐसे कार्बन कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? चेन कार्बन कंपाउंड। स्टेट चेन भी हम बोल सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। चेन कार्बन कंपाउंड, चेन कार्बन कंपाउंड, मैंने इसका एग्जांपल आपको क्या बोला? ब्यूटेन C4H10। इसको जब हम लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3। ये देखिए, ये पूरी एक ही चेन में आ गया। इट मींस ये किसका एग्जांपल है? स्ट्रेट चेन कार्बन कंपाउंड का। फिर हम बात करते हैं दूसरी आती है ब्रांच चेन कार्बन कंपाउंड। ब्रांच्ड चेन कार्बन कंपाउंड, ब्रांच चेन कार्बन कंपाउंड। इसमें क्या होगा? एक चेन से ब्रांच निकले होंगे, कुछ सब्स्टिट्यूएंट निकले होंगे। हम बात करते हैं आइसोब्यूटेन की।
क्या बात करते हैं, आइसोब्यूटेन की। जब हम आइसोब्यूटेन की बात करते हैं तो जो हम लिखेंगे इसका भी फार्मूला क्या होता है, C4H10। तो इसका हम देखिए क्या होगा, यहाँ पे होगा CH3 CH3 और CH3 और ये H। ये देखिए यहाँ पे ये तीनों CH3 यानी मेथिल ग्रुप यहाँ पे एज ए ब्रांच जुड़ा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या हो गया, आइसोब्यूटेन इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच चेन कार्बन कंपाउंड। तीसरा हमारे आते हैं क्या, क्लोज्ड चेन कार्बन कंपाउंड, वी कैन से साइक्लिक कार्बन कंपाउंड। साइक्लिक कार्बन कंपाउंड का बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं क्या, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन को अगर हमको वैसे दिखाना हो ओपन फॉर्म में, इसको आप नोट करते चलिएगा, तो हम क्या दिखाएंगे, C6H12 C6H12। इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, C6H12 किसका है, ये है क्लोज्ड चेन का। क्लोज्ड चेन इज आल्सो नोन एज साइक्लिक चेन कार्बन कंपाउंड। इसका जब हम लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, 6 कार्बन पहले हम लिखते हैं, उसके बाद हमको 2-2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, प्रत्येक कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। 2-2 हाइड्रोजन जब हम जोड़ेंगे तो देखिए 2-2 हाइड्रोजन हमने जोड़ा तो हर एक कार्बन की बैलेंस यहाँ पे सेटिस्फाइड है, और ये एक बेस्ट एग्जांपल है किसका, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड का या क्लोज्ड चेन कार्बन कंपाउंड का। अब हमारे जो बचे हुए टॉपिक हैं हम उनको देखेंगे। बचे हुए टॉपिक हमारे क्या है, कार्बन की केमिकल रिएक्शन पढ़नी है हमको, कार्बन के कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन पढ़नी है, तो 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कंबसन क्या होता है, फिर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, फिर हम देखेंगे कि एडिशन रिएक्शन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, उसके बाद हमको पढ़ना है एल्कोहल का फॉर्मेशन, उनकी प्रिपरेशन का तरीका, उनकी केमिकल रिएक्शन, उनके यूजेस, उनके हार्मफुल इफेक्ट, और आफ्टर दिस हमको इथेनोइक एसिड व्हिच इज आल्सो नोन एज एसिटिक एसिड। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बने रहिएगा। और आगे हम लोग बात करते हैं कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाने के पहले एक टर्म है, दूसरी चीज आईपीएससी नोमेनक्लेचर हमारा जो है ये हम अलग से वीडियो लेक्चर आपको देंगे। क्यों, क्योंकि हम शार्ट में नहीं बताएंगे आपको, एकदम डिटेल में, और मेरी गारंटी हम आपको आईपीएससी नोमेनक्लेचर पूरा सिखा देंगे। इस वीडियो में इसलिए नहीं इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियो थोड़ा शार्ट ही रहने दीजिए, और बाकी चीजें हम इसमें बताएंगे, बची हुई चीजें हम अलग से आईपीएससी नोमेनक्लेचर में आपको देंगे। लेकिन जो एक टर्म हमको पढ़ना है वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे हाई स्कूल के सिलेबस में है, हम उनकी बात करेंगे। और आफ्टर दिस हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, मन में हिंदी अगर इसकी बात करें हिंदी में मतलब तो क्रियात्मक समूह। एक ऐसा एटम या ग्रुप, एक ऐसा एटम या ग्रुप जो केमिकल या फिजिकल या किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिटरमाइंड करता हो, ऐसे ग्रुप या एटम को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। एटम आर ग्रुप व्हिच डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड व्हिच इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे सिलेबस में है, हम उनको पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप में। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है हमारा, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल एल्कोहल इसको हम कैसे दिखाते हैं, OH से। इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोक्सी, इसके लिए हम हाइड्रोक्सी जोड़ते हैं। और अगर हम बात करें सफिक्स की तो इसके लिए हम ऑल जोड़ते हैं। हम एकदम छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। मैंने बताया कि आईपीएससी नोमेनक्लेचर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा अगर हम बात करें तो हमारा दूसरा जानते हैं क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम COOH इस ग्रुप का यूज करते हैं, है ना, जैसे एसिटिक एसिड में इसका यूज होता है। उसके बाद हम इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी पढ़ते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसको हम ईन कहते हैं, इसको आइन कहते हैं, है ना। इसको भी हमको पढ़ना, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद हमारा और क्या है, कीटोन है हमारा, है ना। कीटोन में हमको, ये कीटोन है हमारा। उसके बाद हमारा फिर क्या है, उसके बाद हमारा है CHO। इसको हम जानते हैं क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब कार्बोनिल में आते हैं। ये सब हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं। तो फंक्शनल ग्रुप एक एटम या ग्रुप होता है जो कि उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी का डिटर्मिनेशन करता है। तो एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन हमने देख लिया फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं
और बाकी आईपीएससी नोमेनक्लेचर में आपका 1 बाय 1 हम एकदम क्लियर कराएंगे। अब हम बात करते हैं कार्बन के कंपाउंड की, केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन क्या क्या केमिकल रिएक्शन देता है, तो हमने जैसा कि अभी आपको बताया कि कार्बन कंबशन रिएक्शन देता है, कार्बन ऑक्सीडेशन रिएक्शन देता है, कार्बन एडिशन रिएक्शन देता है और कार्बन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया कार्बन कंबशन रिएक्शन, इसको हम लोग देखते हैं। क्या होता है कंबशन? कंबशन मतलब होता है दहन। किसी चीज का दहन होने के लिए सबसे एसेंशियल क्या है? ऑक्सीजन है। आप भी जानते हैं कि अगर कहीं पे आग हमको लगानी है तो बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती। और दहन में 2 चीज होती है। दहन के होने से यानी कंबशन के होने से एक तो लाइट उत्पन्न होती है और एनर्जी, हीट। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे। हम बात करते हैं CH4 के कंबशन की। CH4 प्लस O2 बनेगा क्या हमारा? बनेगा हमारा CO2 और प्लस 2H2O। हम यहाँ पे बैलेंस कर दे रहे हैं इसको। बनेगा हमारा CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट प्लस लाइट। यानी कि कार्बन की जब हम कार्बन का कंपाउंड मीथेन का जब हम कंबशन कराते हैं तो बनता क्या है? CO2 और H2O, हीट प्लस लाइट। तो कंबशन से हीट निकलती है और लाइट भी निकलती है। तो कंबशन के लिए सबसे एसेंशियल क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो CH4 का दहन हमने कराया। अब हम सेकेंड रिएक्शन अपनी क्या देखते हैं? ऑक्सीडेशन। बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये, टर्म इंटरमीडिएट में भी है और आगे बहुत सारी चीजें हमको इस पे पढ़नी है। तो ऑक्सीडेशन को हम इतनी आसानी से नहीं, थोड़ा सा ज्यादा टाइम देकर पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या देखते हैं? ऑक्सीडेशन। इसके नाम में ही सब कुछ इंक्लूड है। तो हम देखते हैं कैसे। हमारी जो सेकेंड केमिकल रिएक्शन है कार्बन कंपाउंड की, वो क्या है? ऑक्सीडेशन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ ऑक्सीडेशन? आप लोग विचार करिए क्या होगा इसका मतलब। हम बताते हैं क्या होगा इसका मतलब। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वर्ड में ऑक्सीजन इंक्लूड है। हम इसकी 3 तरह से डिफिनीशन आपको बता दें। थोड़ा हाइयर लेवल की डिफिनीशन है लेकिन ठीक है, आप लिखिए, समझिए। हम आपको गारंटी लेते हैं कि ये डिफिनीशन आप समझ जाएंगे। तो आप देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? ऑक्सीडेशन की। तो आप सबसे पहले करिए एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। उसके बाद एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल जहां पे हो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। तीसरी डिफिनीशन है रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो ऐसी रिएक्शन क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो यहां से, और हाँ, इसी के जस्ट अपोजिट एक रिएक्शन और है, आप लोग आगे पढ़ेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? जहां पर हाइड्रोजन का एडिशन हो ऐसी रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। जहां पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो ऐसी रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हो। एक चीज आपको पता होगी, रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैंने बोला ना, इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और वहां पे पॉजिटिव चार्ज घटेगा, बल्कि निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। कहां पे? रिडक्शन में। तो हमको ये तो नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में केवल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है डिफिनीशन देखा। अब कार्बन का कंपाउंड कैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है उसके लिए हम रिएक्शन देखेंगे। तो हम बात करते हैं एथिल एल्कोहल की। एथिल एल्कोहल कार्बन का कंपाउंड है व्हिच इज आल्सो नोन एज एथेनॉल। तो इसकी रिएक्शन जब हम ऑक्सीडेशन मतलब क्या? एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन। इसमें जब हम ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बनेगा हमारा एसिटिक एसिड। और हाँ, ऑक्सीडेशन के लिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा पर किसी न किसी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की उपस्थिति में होगा। व्हाट इज द मीन्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट? Oxidizing reagent which are responsible for the oxidation reaction of any reaction which is known as oxidizing reagent. तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या है? जो इस रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की हम बात करते हैं तो K2Cl2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हम देखते हैं कैसे एथिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एसिटिक एसिड के फॉर्म में होता है। आइए देखते हैं ये कन्वर्जन, और ये रिएक्शन आपके कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, आप लोग कम से कम 2 रिएजेंट के बारे में जानते रहिए, एग्जाम में पूछ लेगा। तो एक क्या है आपका K2Cr2O7 और दूसरा क्या है KMnO4।
NO4, इनकी उपस्थिति में कोई भी हम रिएक्शन कराएंगे। तो अभी हमने आपको बताया कि हम कौन सी रिएक्शन लेते हैं, हम लेते हैं एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। और मैंने अभी ऑक्सीडेशन की डिफिनीशन में आपको क्या बताया, एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इतना नोट डाउन करिए, फिर हम आपको ये रिएक्शन कराते हैं और इनकी उपस्थिति में देखिए क्या होगा। हमने बोला एथिल अल्कोहल लेंगे तो C2H5OH प्लस किसकी उपस्थिति में होगी ये रिएक्शन, ये रिएक्ट प्लस यहाँ पे हम O लिख दे रहे हैं। क्यों O लिखे, क्योंकि एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन है ना। तो अच्छा एक चीज और, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे डायरेक्ट O लिखे ही, है ना, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे डायरेक्ट O लिखे ही। हम अगर चाहें तो इसको डायरेक्ट भी करा सकते हैं बिना O लिखे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMNO4 और हीट देंगे। और हाँ, तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा CH3COOH। CH3COOH इसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड है ना। और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप का कन्वर्जन हुआ यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आपसे एग्जाम में कन्वर्जन पूछ लेता है, क्या होता है जब एल्कोहल का ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की उपस्थिति में एक रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, और हाइड्रोजन रिमूव होगा और एक ऑक्सीजन आके ऐड हो जाएगा। अच्छा एक बात, मैंने अभी आपको ये भी बताया कि एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। क्यों, यहाँ CH3C, यहाँ पे केवल 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे ओवरऑल 6 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन कहाँ गए, 2 हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, मीन्स इट इज कंप्लीटली ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं आगे की रिएक्शन। आगे हमारी क्या रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन वर्ड आते ही आपके मन में जोड़, एडिशन मतलब जोड़, 2 एटम या ग्रुप का जुड़ना, या किसी एटम का किसी पार्टिकुलर कंपाउंड में एडिशन होना, व्हिच इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एडिशन इंक्लूड हो, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। जब किसी कार्बन कंपाउंड में किसी एटम या ग्रुप का एडिशन होता है तो कार्बन कंपाउंड एडिशन रिएक्शन शो करता है। हम बात करते हैं, हम नॉर्मली आपसे एक कंपाउंड दिखाते हैं, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हम जोड़ दे रहे हैं और यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं R, यहाँ पे H जोड़ दे रहे हैं और H। अब हम कहें कि यहाँ पे हम निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजन का एडिशन कराएं तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, सो इट इज आल्सो नोन एज एडिशन रिएक्शन। और हाँ, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन अभी मैंने क्या बताया था, इट इज आल्सो, दिस रिएक्शन इज आल्सो शोज द कैरेक्टर ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। क्यों नहीं शो करेगी, क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है और मैंने बताया एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। तो अब देखिए क्या होगा, होगा क्या, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक यहाँ पे हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएगा। और जब एक हाइड्रोजन ऐड होगा तो देखिए क्या होगा, ये आपका कंपाउंड ये बन जाएगा। और इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। लास्ट रिएक्शन हमारी क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन वर्ड सुनते ही, सब्स्टिट्यूशन मतलब एक ग्रुप या एक एटम किसी दूसरे ग्रुप या एटम के द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जाए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अगर हम बोलना चाहें तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए रिएक्शन इन व्हिच वन फंक्शनल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर फंक्शनल ग्रुप और एटम इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम देखते हैं कैसे कार्बन के कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। एक रिएक्शन है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन मतलब एडिशन ऑफ द क्लोरीन इज नोन एज क्लोरीनेशन। हम बात करते हैं CH4 की, CH4 मीथेन। अगर इसका हम क्लोरीनेशन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो होगा क्या, क्या होगा, जो ये CH3Cl हो जाएगा प्लस HCl। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक क्लोरीन इस H को रिप्लेस कर दिया और H क्लोरीन की जगह पे चला गया, यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। यहाँ पे क्लोरीन एटम सब्स्टिट्यूटेंट के रूप में आया और दिस रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये कार्बन के कंपाउंड में पाई गई, इसलिए कार्बन के कंपाउंड की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पे हमने चारों केमिकल रिएक्शन पढ़ ली। अब हमको क्या पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ एथिल अल्कोहल, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड इट्स केमिकल रिएक्शन एंड यूजेज एंड हार्मफुल इफेक्ट। उसके बाद हमको पढ़ना इथेनोइक एसिड क्या होता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो आइए देखते हैं हम क्या, फॉर्मेशन ऑफ एथिल अल्कोहल।
हमको देखना है एथिल एल्कोहल क्या होता है, एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है, एथिल एल्कोहल की प्रॉपर्टी क्या होती है और एथिल एल्कोहल का यूजेस क्या होता है और एथिल एल्कोहल के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं। तो हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल आते ही हमारे मन में उसका केमिकल फार्मूला C2H5OH आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे OH ग्रुप इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रॉक्सी ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रॉक्सी ग्रुप, यानी कि एक कार्बन का ऐसा कंपाउंड जो एल्कोहलिक या हाइड्रॉक्सी ग्रुप को कंसिस्ट करता हो उसको हम क्या कहेंगे, एथिल एल्कोहल या एल्कोहल, है ना। तो हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। तो इसकी प्रिपरेशन आपके एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं है, लेकिन यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम कैसे करते हैं, एक बहुत ही इजी मेथड आपको बता रहे हैं, एल्किल हैलाइड के द्वारा। किसके द्वारा, बाई एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड के हाइड्रोलिसिस से हम एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड मतलब होता है जिसमें एल्किल और हैलोजन दोनों ग्रुप हो, यानी RX। अगर इसको और ओपन फॉर्म में लिखें तो CH3Cl लिख सकते हैं। इससे हम कैसे बनाएंगे एथिल एल्कोहल, तो आइए देखते हैं। CH3Cl प्लस KOH हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और बनेगा क्या, बनेगा हमारा CH3OH प्लस KCl। ये जो बना हमारा क्या बना, मेथिल एल्कोहल, है ना। तो हमने नॉर्मल रिएक्शन लिखी। अगर हमको एथिल एल्कोहल चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, C2H5Cl प्लस KOH एरो C2H5OH प्लस KCl और ये हमारा क्या बन गया, एथिल एल्कोहल। और इसमें OH ग्रुप प्रेजेंस है, इट मींस इट इज बिलोंग टू एल्कोहलिक ग्रुप एंड हाइड्रॉक्सी ग्रुप। तो हमने देखा कि कैसे एथिल एल्कोहल की प्रिपरेशन होती है। अब हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो हम वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल। सोडियम मेटल के साथ, जो कि आपके सिलेबस में है, सोडियम मेटल के साथ एल्कोहल अगर रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। तो हम देख ले रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ। तो रिएक्शन विथ सोडियम, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। और रिएक्शन विथ जब हम मेटल देखते हैं, और मेटल में कौन सी, सोडियम, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देखिए हम लेते हैं क्या, एथिल एल्कोहल C2H5OH प्लस 2Na सोडियम मेटल की उपस्थिति में, और जब इसकी हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, C2H5ONa प्लस H2। कितनी बढ़िया रिएक्शन है, देखिए एकदम आसान। क्या बना हमारा, सोडियम इथॉक्साइड, और सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया जब एथिल एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम मेटल से कराई। यहाँ पे क्या रिमूव हुआ, हाइड्रोजन। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन थे और यहाँ पर 5 हाइड्रोजन और 2 एडिशन हो गए। यहाँ पे हमारे 7 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन और 2, यहाँ पे 7 हो गए। अब हम क्या देखते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हुआ और फॉर्मेशन किसका हुआ, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। तो हमने देखा कि रिएक्शन विथ मेटल। अब हम देखते हैं रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 का नाम आते ही डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट मन में आने लगता है। तो हम देखते हैं कैसे इसका डिहाइड्रेशन होगा वन बाय वन। रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, है ना। क्या देखेंगे, रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होगा, ध्यान से देखिए क्या होगा। जब हम C2H5OH की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 कंसंट्रेटेड, और कितने, इतनी हीट करते हैं इसको, इतनी डिग्री केल्विन पे, है ना, इतने डिग्री केल्विन पे इसको हम हीट करते हैं। तो हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है C2H4। C2H4 को हम क्या कह सकते हैं, एथिलीन बनती है और H2O बनता है। और क्या बनता है, H2O, यानी कि यहां से हमारे, अगर इसको ओपन फॉर्म में लिखें तो C2H5OH को ओपन फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, हमारा होगा CH3CHHOH। और हुआ क्या है, हमारा यही हुआ है। क्या हुआ है, देखिए क्या हुआ है, यहां से हमारा
इतना रिमूव हो गया है, क्योंकि H2SO4 को मैंने बताया क्या है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, और डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का काम क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर, और वाटर यहाँ से रिमूव हुआ और देखिए हमारा क्या बना, एथिलीन। तो हमने एथिल अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन पढ़ी। इसका यूजेस क्या होता है, एथिल अल्कोहल एज ए फ्यूल यूज होता है। एथिल अल्कोहल लगभग 20% इसके पेट्रोल में मिलाया जाता है। एथिल अल्कोहल ड्रिंकिंग में लोग यूज करते हैं। कई सारी मार्केट में आने वाली सिरप दवाइयों में भी इसका यूज होता है। हाँ, लेकिन इसका हार्मफुल इफेक्ट भी है। अगर इसका पूर्णतः फर्मेंटेशन नहीं हुआ, पूरी तरह से ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, तो ये क्या मेथेनॉल बन जाते हैं, और मेथेनॉल बहुत ही डेंजरस पॉइजनस है ना। तो इसका बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट है। ये अल्कोहल एक प्रकार से ड्रग्स हम मान सकते हैं ना। इसका यूज तो है ही, साथ में इसका हार्मफुल इफेक्ट है। तो बस बहुत डिटेल में हमको नहीं पढ़ना था, आपके लेवल पे इतना ही पूछेगा। अब हम बात करते हैं इथेनोइक एसिड की। इथेनोइक एसिड क्या होता है? इथेनोइक एसिड इज आल्सो नोन एज एसिटिक एसिड व्हिच बिलोंग टू ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक। हम बात करते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज आल्सो नोन एज इथेनोइक एसिड व्हिच बिलोंग टू ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH यानी कि सफिक्स में हमारा ओइक एसिड ऐड होता है। तो हम एथेनोइक एसिड का फार्मूला लिख दिए हैं CH3COOH, और इसका एक और नाम है क्या है, एसिटिक एसिड। हम सबसे पहले देखेंगे इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इसकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी और इसके क्या क्या यूजेस हैं। तो हम देख ले रहे हैं प्रिपरेशन कैसे होती है। तो इसकी प्रिपरेशन बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताएंगे। इसकी प्रिपरेशन हम क्या कराते हैं, ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेशन। ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेशन के लिए क्या क्या रिएक्शन होगी हम आपको दिखा रहे हैं। ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेशन के द्वारा हम एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे होगी, C2H5OH लेते हैं। C2H5OH इज आल्सो नोन एज एथिल अल्कोहल और एथेनॉल। उसके बाद हम क्या कराते हैं, ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेशन यानी प्रेजेंस ऑफ O2, और इसके बाद जो हमारी रिएक्शन होती है क्या होती है, CH3 क्या होगी, CH3 COOH प्लस H2, CH3COOH प्लस H2, सॉरी H2O है ना, CH3COH प्लस H2O। तो ये ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेशन हुआ और हमारा क्या बना, एसिटिक एसिड। अब हम देखते हैं रिएक्शन, क्या देखेंगे इसकी, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विथ बेस। बेस मतलब क्या होता है, जो OH आयन इंक्लूड किए हुआ हो वो क्या होता है, रिएक्शन विथ बेस हमको कराना है। रिएक्शन विथ बेस, बेस का अगर हम बात करें तो NaOH एक बेस है, KOH भी बेस है, तो हम क्या लेंगे NaOH। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, CH3COOH प्लस NaOH। जब इसकी हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनेगा क्या, बनेगा हमारा CH3COONaH2O। हमारा क्या बनेगा, CH3COONaH2O, और हम यहाँ पे 2 मोल ले रहे हैं सब चीज का, तो हमारा ये फॉर्मेशन हुआ। अब हम दूसरी रिएक्शन क्या देखते हैं, रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो हम देखते हैं रिएक्शन विथ कार्बोनेट। कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट का अगर हम बात करें तो Na2CO3। तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन विथ कार्बोनेट। कार्बोनेट की बात करें तो Na2CO3, हम उतनी ही बात कर रहे हैं जो आपके NCERT सिलेबस में है। तो होगा क्या, CH3COOH प्लस Na2CO3। इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा होगा 2CH3COONa प्लस CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। और हाँ, इसके लिए हम यहाँ पे 2 मोल ले लेंगे, ठीक है। और Na2CO3 हमारा एसिड इज आल्सो नोन एज सोडियम कार्बोनेट। तो हमारा ये फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब हमको देखना है कि इसकी रिएक्शन जब अल्कोहल से कराते हैं तो क्या होता है। तो क्या होता है हम देख ले रहे हैं, रिएक्शन विथ अल्कोहल, इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए। रिएक्शन विथ अल्कोहल, रिएक्शन विथ अल्कोहल, तो हम लोग देख लेते हैं क्या होती है अगर इसकी रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं।
तो सबसे पहले हम लिखेंगे एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस एल्कोहल की C2H5OH ले रहे हैं, है ना, C2H5OH ले रहे हैं। और जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा क्या, C2H5OCH3 प्लस C2H5OCH3 प्लस H2O। रिएक्शन आपको समझ में आई कि नहीं? देखिए हम चाहें तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं CH3OC2H5, है ना। तो ये रिएक्शन आपकी इजीली कंप्लीट हो गई, रिएक्शन विथ एल्कोहल। अब हमको देखना है एसिटिक एसिड का यूज कहाँ होता है ना। तो विनेगर, सिरका कहते हैं हिंदी में जिसको, उसके फॉर्मेशन में आज एसिटिक एसिड का यूज होता है ना। और एसिटिक एसिड है तो फिर सीधी सी बात है कि इसका यूज वहीं पे होगा जहाँ पे थोड़ा सा खट्टापन लाने की जरूरत हो, है ना। तो एसिटिक एसिड का फार्मूला विनेगर के फॉर्मेशन में होता है। तो यहाँ से हमने देखा एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल। अब हमारे केवल इस चैप्टर से एक टॉपिक बचे हैं, सॉप एंड डिटर्जेंट और IPSC नोमेनक्लेचर। ये दोनों टॉपिक हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में जल्दी ही कवर कराएंगे। और उसके जस्ट आफ्टर हम तुरंत उसके बाद NCERT के जितने भी क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन देंगे। तो आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।